हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएलएड सेकेंड ईयर का। हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, इंग्लिश यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने कितने पॉइंट्स कर चुके हैं? 5 पॉइंट्स कर चुके हैं, जो कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स एंड आपके 8 मार्क्स के अंडर आते हैं। जब आपका 5 मार्क्स या 8 मार्क्स के अंडर में वो आएगा, तब क्या होगा कि वो एक लेंथी क्वेश्चन होगा और आप उसको सारे के सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होंगे। लेकिन अगर आपको वो दो मार्क्स के क्वेश्चन में करके पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पूछेगा? जैसे कि हेडिंग बनी हुई है ना, ये लैंग्वेज इज यूनिक, तो वो इसी को ही पूछ लेगा कि हाउ द लैंग्वेज इज यूनिक। या फिर आपको बोल देगा कि लैंग्वेज इज नॉट हाउ कैन यू से लैंग्वेज इज नॉट स्टेटिक। तो इसमें आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या करने वाले कि आप तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी ना कि इसकी ना एक लिस्ट बना दूंगी, मतलब इसका पूरा एक सीक्वेंस बना दूंगी। तो आप उसको सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर्च करने में। ठीक है, कैप्शन में मैं डाल दूंगी। अच्छा, तो अभी तो एक्चुअली कंप्लीट हुआ नहीं था, आप पूछ रहे थे ना कि नहीं नहीं मिल रहा, तो मैंने डाला ही नहीं है बिकॉज अभी आज कंप्लीट हो जाएगा ये आप लोगों का, तो फिर आज हम इसको कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आइए, क्या लिखा है कि लैंग्वेज इज यूनिक। ठीक है, द 6th पॉइंट इज लैंग्वेज यूनिक। देखो, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है काइंड ऑफ स्पेशल, कि जो बिल्कुल हटके होता है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि लैंग्वेज यूनिक क्यों है, तो आप देखेंगे कि अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप हर घर में लैंग्वेज को बदलते हुआ देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बोलने का तरीका, भाषा एक ही होगी, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कि अभी मेरे दिमाग में बिहार और यूपी आ रहे हैं, जो कि काफी बड़े क्षेत्र हैं। तो कहने को तो वो उत्तर प्रदेश है और बिहार है, लेकिन आप यहाँ पर इतनी भाषा देख सकते हैं कि जरा जरा से जगह पर ही ना एक ही भाषा वो एक ही होगी, लेकिन उसको बोलने के तरीके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से लैंग्वेज क्या है, एक यूनिक हम उसको मान के चलते हैं। देखो क्या लिखा है, ईच लैंग्वेज इज अ यूनिक, यानी कि जो भी भाषाएं होती हैं, हर एक भाषा क्या है, यूनिक है अपने आप में। इट हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कि हर एक भाषा का जो अपना फंक्शन का जो स्टाइल होता है ना, फंक्शन मतलब जैसे वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो बोली जा रही है, जिस तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, उसका जो फंक्शनिंग स्टाइल है वो बड़ा हटके होता है, मतलब बड़ा अलग होता है। मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपने आप में इटसेल्फ है, यानी कि अनोखी है। द साउंड्स, वोकैबुलरी, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? द साउंड्स, वोकैबुलरी एंड structure, sorry, the sounds, vocabulary and structure of every language have their own specialty। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी भाषा जो होती है ना, उसका साउंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो यूपी और बिहार वाकई में एक ऐसे क्षेत्र हैं कि वहां पर ना भाषा तो एक ही होती है, लेकिन उसका जो बोलने का जो साउंड को क्रिएट करने का तरीका है ना, मतलब बड़ा गजब होता है। आप देखिए, और आप काफी सारे लोग जुड़े भी होंगे यहाँ बिहार और यूपी से, तो मतलब बोलने का तरीका ही, कहीं उसका पिच थोड़ा हाई होता है, कहीं लो होता है, बड़ा प्यारा लगता है, मतलब छोटा छोटा सा डिफरेंट होता है, पिच का भी डिफरेंट होता है। ठीक है, पिच का मतलब होता है कि जब आप कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसका उतार चढ़ाव। ठीक है, तो द साउंड, वोकैबुलरी, यानी कि जो भी उसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, और उसके बोलने का तरीका ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन स्पेशलिटी, यानी कि उसका अपना ही एक अलग तरीका होता है, उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। देयर आर ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। अब ये क्यों होता है? एक तो डिफरेंट करता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, ज्योग्राफिकल मतलब वो क्षेत्र की बात हो जाती है। अब आप देखेंगे जैसे कि जो लोग महानगरों में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, उनके वो अगर अपना नेटिव लैंग्वेज बोलेंगे ना, अब वो चाहे बिहार से हैं, कहने का मतलब ये कि जैसे कि मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जो इंसान, सपोज करो कोई बिहार से है, काफी लंबे समय से वो बिहार में लेकिन रह नहीं रहा है, वो दिल्ली में या महाराष्ट्र में या फिर कहीं भी रह रहा है, तो जैसे उसका वो जो विलेज का जो लैंग्वेज को बोलने का जो तरीका होगा ना, वो बहुत ही मुश्किल से उसको अडॉप्ट कर पाएगा, उसको कैच कर पाएगा। भले ही वो समझ तो जाएगा, लेकिन वो उस तरीके से उस टोन को निकाल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं ये दिक्कत हमारे इंग्लिश बोलने में भी होती है। हम जिस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं ना, आप चेक करेंगे कि जो जो एक्चुअल में जो ब्रिटिश लोग होते हैं या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, वो उनको ना हमारे, चाहे भले हम कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो,
लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे और हमको इनकी नहीं समझ आती है, क्योंकि ये क्या डिफर करता है, ये डिफर करता है कि आप किस तरीके से उस भाषा को फंक्शन कर रहे हैं, और ये जियोग्राफिकल इफेक्ट पड़ता है कि आप जिस जगह से हैं ना, मतलब कि ऐसा है कि हम इंग्लिश भी बोले ना तो भी हिंदी लगती है, वो तो भी फील नहीं होता कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। और जो हमारा कल्चर होता है, कल्चर का हमारी भाषा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपका जैसा कल्चर होगा ना, जैसा माहौल होगा, जैसे आपकी संस्कृति होगी, आपकी भाषा भी उसी तरह से ही हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अदर। तो यही एक मेन कारण है, एक मेन रीजन है कि एक भाषा दूसरी भाषा से डिफर यानी कि अलग क्यों है, डिफर डिफरेंट, ठीक है, क्यों है। अच्छा, अब हमारे लास्ट पॉइंट पे आ जाइए। लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, नॉट स्टैटिक, कि जो लैंग्वेज है वो स्टैटिक क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझना कि देखिए, जैसी लैंग्वेज हम लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ना पुरानी किताबें देखी होंगी तो आप देखेंगे कि उनमें अलग तरह की लैंग्वेज लिखी होती है। यहाँ तक कि आप पुरानी मूवीज देखो, नहीं इसको छोड़ो, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप ना अभी की जैसे कि 90 की दशक की मूवीज देखिए, फिर कोई आप एक 80 के दशक की मूवी देखिए, फिर आप कोई 70 के दशक की मूवी देखिए, आप देखेंगे कि और आज जो हम भाषा जो बोल रहे हैं उस इन सभी दशकों में और आज की लैंग्वेज में आप देखेंगे जमीन आसमान का अंतर है। मतलब कि हम लोग जिस तरह से जो भी कोई शब्द बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि पहले के जो लोग थे, आई मीन अगर मैं बात करूँ 1780s के टाइम की जो मूवीज हुआ करती थी, उसमें लोग बड़े शांत मिजाज से बात करते थे और बहुत एकदम एकदम उनके अंदर प्योरिटी जैसा एक फील आता था। आज के लोगों में बहुत जल्दी होती है, बात को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और हर बात में शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये क्या है, ये अब इसमें कोई बुराई नहीं है, हर चीज़ अपने टाइम के लिए बेस्ट होती है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज एक मोमेंट में आने वाले मोमेंट के लिए भी वो नहीं रहती, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। कैसे, देखिए, स्टैटिक यानी कि एक जैसा होना, और यहाँ पर क्या बोला, नॉट स्टैटिक, कि वो एक जैसी नहीं हो पाती। क्यों, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेना। आप इसका ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो। मैं यहाँ साइड हो जाती हूँ, आज थोड़ा सा यहाँ रश है एक्चुअली, मैं स्पेस ले नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, एज लैंग्वेज हैज इट्स रूट इन कल्चर, कि जो लैंग्वेज का जो रूट है ना, यानी कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर है, उसके कल्चर में है। यानी कि जो हमारी संस्कृति होती है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कल्चर होता है ना, वो चेंज होता रहता है। आज के टाइम में हम जैसे दिवाली मनाएंगे या मनाते हैं, फिर जैसा हम दशहरा मनाने वाले हैं ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछे कि क्या वो भी ऐसे ही दशहरा या दिवाली मनाते थे, और फिर आप उनसे ये पूछना कि उनके दादा दादी कैसे मनाते थे। तो ये भी संस्कृति है, कल्चर है, तो ये भी हमारा चेंज होता रहता है, कल्चर चेंज होता है। उसी तरीके से जो हमारी भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के जो रूट्स हैं वो कल्चर में है। तो जैसे कल्चर चेंज होता है उसी तरीके से हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर क्या लिखा है, विच इज ऑलवेज चेंजिंग, जो कि यहाँ पर विच क्या से यूज करेंगे, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है। देयरफॉर, इसलिए, वी कैन नॉट से दैट, इसलिए हम नहीं कह सकते कि व्हाट इज ट्रू टुडे, कि जो आज के लिए ठीक है, व्हाट इज ट्रू टुडे, कि जो आज ठीक है, विल बी ट्रू टुमारो, कि वो कल भी वही होगा। मतलब जैसे किसी अगर चीज को हम आज की जैसे जब कंसिडर कर रहे हैं, जरूर नहीं है कि वो आने वाले टाइम में भी उसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे, फिर उसको वैसा ही मानेंगे। इनफैक्ट यहाँ तक कि नो लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ इज स्टैटिक, कि इस अर्थ पर जितनी भी लैंग्वेज अब तक आई है ना, उनमें से कोई भी स्टैटिक नहीं है। ना सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, जितनी भी लैंग्वेज है कोई भी स्टैटिक नहीं रह पाई है। एवरी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज इज अंडर गोइंग अ चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम, कि जितनी भी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज अंडर गोइंग चली जाती है अ चेंज, बदलाव की तरफ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। ठीक है, कि समय के साथ साथ कोई भी भाषा होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें इन 16th सेंचुरी के, जो 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 16th सेंचुरी में क्या होता था, देख लीजिए। ठीक है, इन 16th सेंचुरी
द लेटर के 16th सेंचुरी में जो एक लेटर आपका होता है ना, के फॉर काइट वाला, लेटर के वॉज साउंडेड इन द वर्ड्स। 16th सेंचुरी में जो के साउंड होता था उसको हम क्या करते थे, उसका हम साउंड निकालते थे। कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें के क्या होता है, साइलेंट होता है, लेकिन 16th सेंचुरी में जो के था, आज के वर्ड्स में जो साइलेंट है वो पहले साइलेंट नहीं था, ठीक है। जैसे कि नो, KNOW, नो, ये वाला नो, नाइफ, नॉलेज, तो कैसे इनको बोलते थे, कुनो, KNOW, कुनो। तो यहाँ पर के क्या है, साइलेंट नहीं है। बट नाउअडेज, आज के टाइम ऑफ पीरियड की बात करें तो वो क्या है, वो साइलेंट है। उसको हम लिख तो रहे हैं बट हम उसको बोल नहीं रहे हैं, हम उसको अपने वोकल सेंस में नहीं लेके आ रहे हैं। तो कैसे बोलते थे इसको, नो, सॉरी, कुनो, कनाइफ, नॉलेज, ठीक है। और क्या है, बट, लेकिन, नाउ इट इज कंसिडर्ड फनी। अगर अब हम इसको ऐसा बोलेंगे ना तो आपको वो क्या लगेगा, एक फनी वेज में लगेगा। इफ द सेम के इज साउंडेड, के अगर आप के की साउंड बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे ना, कनाइफ, कनॉलेज, कनो, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, और यही हम मान के चलेंगे, ठीक है। दस, इसलिए वी कैन सेफली कंक्लूड, के हम बहुत सेफली कंक्लूड कर सकते हैं दैट लैंग्वेज इज नेवर स्टेटिक, के जो लैंग्वेज है वो कभी स्टेटिक नहीं होती, इट इज चेंज विद टाइम, के टाइम के साथ चेंज होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज स्टेटिक, इस पर आप स्टार लगा लो, ये आता ही आता है। मैंने तो इसको रिपीट होते हुए देखा है, अब आप देख लेना, कर लेना। कोई चेंज क्या, कुछ समझना आया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हम बात कर ही लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टाटा।